जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है, जो कि सेट है 172 साल पहले गेम ऑफ थ्रोन से एंड बेस्ड है जॉर्ज आर आर मार्टिन की बुक फायर एंड ब्लड पर। बट हम इसमें बुक की बात नहीं करेंगे ताकि किसी के लिए स्पॉयलर्स ना हो। तो इसकी शुरुआत होती है हेरन हॉल से, जहां पर बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि किसी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिर हमें आगे पता चलता है कि इन लोगों को किंग जेहरिस ने बुलाया है अपने अगले राजा का चुनाव करने के लिए, जिसका मतलब ये सब वेस्टेरोस के अलग अलग हाउसेस के लॉर्ड्स हैं। इस मीटिंग में वैसे तो 14 लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं, बट 2 लोगों को कंसीडर किया जाता है, विसरिस एंड रेनिस टारगेरियन। ये है विसरिस टारगेरियन, जो कि बेटा है बेलोन द ब्रेव का, और जो इसके बगल में खड़ी है वो है एमा टारगेरियन, इसकी बीवी। और ये है रेनिस टारगेरियन, जो कि बेटी है बेलोन द ब्रेव के बड़े भाई एमोन टारगेरियन की। फिर किंग जेहरिस के हाथ में एक चिट्ठी को दिखाया जाता है और उसमें लिखा होता है कि विसरिस विल बी द नेक्स्ट किंग। मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट उसका मतलब यही होता है। देन कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है 9 साल। फिर दिखाया जाता है हमें एक ड्रैगन जिसपे सवार है रेनेरा टारगेरियन, और फिर सालों बाद हमें दर्शन होते हैं एक ड्रैगन के जिसका नाम है सेरेक्स, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है 2 कैरेक्टर से। पहले हैं लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड सर हेरोल्ड वेस्टरलिंग एंड हैंड ऑफ द किंग की बेटी एलिसेंट हाइटावा। बट यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, और फिर रेनेरा अपनी माँ एमा से मिलने चली जाती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। फिर रेनेरा उनसे उनका हालचाल पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि एक दिन तुम्हें भी यहीं लेटना है। तो रेनेरा कहती है कि मैं तलवार चलाते और लड़ते हुए बैटलफील्ड में मरना पसंद करूंगी। फिर उसकी माँ कहती है हमारे पास रॉयल वोम है और अपनी किंग को एयर देना ही हमारे लिए बैटलफील्ड है। इफ आई टेल यू इन एग्जैक्ट वर्ड्स, चाइल्ड बेड इज आवर बैटलफील्ड। अब यहाँ पर स्मॉल काउंसिल की मीटिंग चल रही है, जिसमें कॉर्लिस वैलेरियन किसी क्रगास ड्रहार के बारे में बताते हैं कि ये बंदा ट्रायार्की के साथ मिलकर स्टेपस्टोन को हथियाना चाहता है। तभी बीच में रनीरा आ जाती है और लॉर्ड कॉर्लिस की बात अधूरी रह जाती है। फिर मास्टर ऑफ कॉइन लॉर्ड बीसबरी बोलते हैं कि योर ग्रेस, आपका भाई डेमन टारगेरियन सिटी वॉच की री इक्विपिंग एंड ट्रेनिंग पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रहा है और कभी मीटिंग में भी नहीं आता। देन किंग विसेरिस उसका बचाव करते हुए बोलते हैं कि आपका गोल्ड सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है लॉर्ड बीसबरी, सो डोंट वरी। लॉर्ड कॉर्लिस दोबारा से बोलते हैं कि योर ग्रेस, हमें ट्रायार्की के बारे में कुछ करना चाहिए, वरना हमारे पोर्ट्स पर कोई शिप नहीं आ पाएगी, इवेंचुअली हम दिवालिया हो जाएंगे। फिर सर ऑटो हाईटावर बोलते हैं कि किंग ने आपकी बात सुन ली है और वो इसके बारे में कुछ सोच लेंगे। फिर सर ऑटो होने वाले टूर्नामेंट के बारे में बात करने लग जाते हैं, जो कि किंग के होने वाले बच्चे के लिए रखा जा रहा है। देन किंग विसरिस ग्रैंड मास्टर मेलोस से पूछते हैं कि क्या बच्चे के पैदा होने की तारीख पक्की है। देन मेलोस कहते हैं कि ये सब बस एस्टिमेशन है माय लॉर्ड, बट जहां तक हो सकता है ये पक्की ही है। देन लॉर्ड बीसबरी कहते हैं कि टूर्नामेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है माय लॉर्ड, हमें इसे टाल देना चाहिए जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। देन मास्टर ऑफ लॉज लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि हमने सबको इनवाइट कर दिया है और उन लोगों को बीच रास्ते से वापस तो नहीं भेज सकते ना। देन किंग विसरिस बोलते हैं कि जब तक टूर्नामेंट खत्म होगा तब तक मेरा बेटा पैदा हो चुका होगा। बट ग्रैंड मास्टर मेलोस बीच में बोलते हैं कि हम चाइल्ड का सेक्स पता लगा सकें ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है माय लॉर्ड। फिर विसरिस बोलता है कि पता है, बट मैं जानता हूँ क्वीन के पेट में मेरा बेटा ही है। ये है सिटी वॉच के सोल्जर्स, किंग्स लैंडिंग की पुलिस, एंड डेमोन है लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच। ये यहाँ बोलता है कि आज हम किंग्स लैंडिंग की सफाई करने जा रहे हैं और हर क्रिमिनल को आज उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। देन ये सब जाते हैं और एक एक करके सबको गंदी तरीके से मौत देते हैं, किसी के हाथ, किसी की गर्दन और किसी की टांग तक काट देते हैं। और इस कारनामे के बाद डेमोन को स्मॉल काउंसिल में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, बट वो कहता है कि क्राइम कंट्रोल के लिए ये सब करना जरूरी है माय लॉर्ड। और इसमें उसका साथ कॉर्लिस विलेरियन भी देता है और कहता है कि सिटी वॉच से क्रिमिनल को डरना ही चाहिए। देन किंग विसरिस बोलता है कि तुम क्राइम कंट्रोल करो बट पूरे शहर को मत काट डालना, और वार्निंग देता है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमन बोलता है यस योर ग्रेस। फिर सर ऑटो हाईटावर एंड डेमन के बीच कुछ तू मैमा होती है। देन टर्नी वाला दिन आता है और इसमें पहले तो कुछ फालतू लोग लड़ाई करते हैं। फिर आता है नंबर डेमन टारगेरियन का और उसको इसमें चुनने का मौका मिलता है कि वो पहले किससे लड़ना चाहता है। तो वो सर गोएन हाईटावर को चुनता है, जो कि बेटा है हैंड ऑफ द किंग का, सर ऑटो हाईटावर का। और वो आप जानते ही हैं वो किस लिए चुनता है, क्योंकि रात में काउंसिल में इनकी बहुत लड़ाई हुई होती है, जिसका बदला वो आज टर्नी में निकालना चाहता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहले सर ग्वेन डेमोन को एक बार भाले से मारते हैं तो सर ऑटो बहुत खुश दिखाई देते हैं, बट देन डेमोन उनके एक भर के देता है तो वो लोटे की तरह घूमते हुए नीचे गिरते हैं। फिर उसके बाद डेमोन की लड़ाई होती है सर क्रिस्टन कोल से,
जो कि डेमन को भी लोटे की तरह गिरा देते हैं। इसके साथ ही एमा की डिलीवरी चल रही होती है और मानना पड़ेगा ये सीन बहुत ही जबरदस्त था। एमा के पेट से बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था तो मेलोस किंग से बोलता है कि माय लॉर्ड, हमें क्वीन का पेट फाड़ना पड़ेगा। तो किंग को चूज करना था और वो हाँ कर देते हैं, जिसके बाद एमा मर जाती है और फिर थोड़ी देर में उसका बेटा भी मर जाता है। फिर दोनों को जला दिया जाता है और हमें सीरीज का पहला प्रकाश भी सुनने को मिलता है। देन हमें स्मॉल काउंसिल की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर लगता है कि ये लोग अपने राजा की इस ट्रेजेडी के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं, बट ये तो 1 मिनट का मौन भी नहीं रखते, डायरेक्ट एयर टू द थ्रोन के बारे में बात करने लगते हैं। लॉर्ड कॉर्लिस बोलते हैं हमें एयर टू द थ्रोन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, किंग हैज इट्स एयर और वो है डेमोन टारगेरियन। बट इस बात पर उनका कोई भी साथ नहीं देता है, और खास तौर पर सर ऑटो हाइटावा। सर ऑटो बोलते हैं कि डेमोन रेल्म की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं होगा। देन काउंसिल रेनरा को एयर बनाने की बात करती है, पर मास्टर ऑफ लॉज लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि एक लड़की कैसे क्वीन बन सकती है, ऐसा कभी 200 साल के इतिहास में नहीं हुआ। देन किंग विसरिस बोलता है कि अभी मेरे बीवी और बच्चे मरे हैं और तुम लोगों को एयर की पड़ी है। फिर वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और ये सब बातें डेमोन सुन रहा होता है। देन डेमोन को ब्रोथल में दिखाया जाता है और वो वहां मौज कर रहा होता है। इस बात की चुगली सर ऑटो किंग विसरिस से कर देते हैं और बोलते हैं कि डेमोन ने आपके बेटे को एयर फॉर अ डे बोला और वहां उसके मरने की खुशी मना रहा था। तभी किंग को गुस्सा आ जाता है और वो डेमन को कोर्ट में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने मेरे बेटे को एयर फॉर अ डे बोला। डेमन कहता है सबका दुख मनाने का अलग तरीका होता है माय लॉर्ड। देन किंग विसरिस डेमन को रीनस्टोन जाने का ऑर्डर देते हैं उसकी बीवी के पास। फिर किंग अपनी बेटी रेनेरा को एयर टू द थ्रोन डिक्लेयर करता है। देन सारे वेस्टेरोसी हाउसेस बेंड द नीज करते हैं और यहाँ डेमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैरेक्सिस पर बैठकर ड्रैगन स्टोन चला जाता है।